इसे प्यार कहते हैं। सिर्फ गुनगुन नहीं, प्यार तो मैंने भी आपसे किया है। अच्छा, तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार जब आतंकवादियों ने मुझे किडनैप कर लिया? जब गुनगुन दर बदर भटक रही थी मुझे ढूंढने के लिए, तपती धूप में सड़कों पे धक्के खा रही थी वो मुझे ढूंढने के लिए, तब कहाँ थी तुम? हमेशा की तरह मेरे परिवार वालों के दिमाग में जहर भर रही थी ना कि मैं मुंबई में गुनगुन के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ। मैम ने तुम्हें पर्सनली फोन करके इन्फॉर्म किया था मेरी किडनैपिंग के बारे में, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। क्यों? गुनगुन ने एक अनजान शहर में आतंकवादियों से दुश्मनी मोल ली, अपनी जान की परवाह नहीं की। क्यों? मुझे बचाने के लिए। तो तुमने क्या किया आकृति? हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर हक जताया है। आप ही लोग बताइए, कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है, कौन नहीं करता, किसे हक है मेरी जिंदगी में रहने का? ठीक है, आपको इससे शादी करनी है ना, कीजिए, लेकिन उसका नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। कैसा नतीजा? हम बताते हैं। तुम्हारे जाने के बाद ये लड़की घर छोड़कर चली गई, और घर छोड़ना तो अलग, बाद में आके घर में हिस्सा मांगने लगी। और फिर इसकी नजर तुम्हारी एफडी पर थी। जब हमने एफडी के पैसे देने से मना कर दिया तो इसने कहा कि ये सरगम पर झूठा इल्जाम लगाएगी, झूठा मुकदमा करेगी, इस बात का कि सरगम ने इसे प्रताड़ित किया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? आपकी वाइफ होने के नाते आपकी हर एक चीज पे मेरा हक है। अगर आप इस लड़के से शादी करेंगे तो मैं तो अपना हिस्सा मांगूंगी ना। अब आपको गुनगुन या अपने घर, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर आप इससे शादी करेंगे तो आपके घर के हिस्से करने के लिए तैयार हो जाइए। हिस्सा चाहिए ना तुम्हें? हिस्से के जितने पैसे बनते हैं लो। अच्छा, मुझे पैसे नहीं, हिस्सा चाहिए, सरस्वती निवास का हिस्सा, जिसमें आपकी और आपकी फैमिली की जान बसती है। मैं भी तो देखूं, आप गुनगुन से ज्यादा प्यार करते हैं या अपने परिवार से। आज पता चलेगा कि आप प्यार को चुनते हैं या अपने घर, परिवार और करियर को। एक्सक्यूज मी, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या आज कुछ स्पेशल डे? तुम कौन हो? मैं कौन, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इतनी देर से तुम कानून की धमकियां दे रही, इतनी दलीलें सुना रही, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें थोड़ा कानून का पाठ पढ़ा दूं। आई होप यू नो, डिवोर्स के बाद पत्नी को पति के शेयर में से कितना पैसा मिलेगा या प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट डिसाइड करता है, पत्नी नहीं। बेटा हम कुछ समझे नहीं। डोंट वरी अंकल, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आकृति को अनुभव से कितना पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, आकृति नहीं। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि शादी को कितने साल हुए, अनुभव कितना कमाता है, आकृति कितना कमाती है, डिवोर्स के रीजंस क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सरस्वती निवास को आकृति हाथ भी नहीं लगा सकती। आपको बस इसे वही पैसे देने जो कोर्ट डिसाइड करेगा। कुलश्रेष्ठ परिवार की इज्जत को अगर तुम्हें उछालना है तो उछालो, लेकिन ये याद रखना कि फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं अपने चैनल पे पूरी दुनिया को बताऊंगा कि कैसे तुमने अपने इन-लॉज को हिरास किया, उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। अनुभव के करियर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चेक एंड मेट।
अनुभव, मैंने जो भी किया ना, मैंने आपके लिए किया। मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। कैसी लड़की है? मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी और एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। प्लीज बड़े पापा, बड़ी माँ, पापा, प्लीज प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मेरे बर्ताव के लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, गुस्से में मैंने पता नहीं कितना कुछ बोल दिया। मैं नहीं चाहती थी वो सब कुछ बोलना। आप लोग मुझे एक बार एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे बस अनुभव चाहिए, इनका प्यार चाहिए और आप सबका आशीर्वाद। प्लीज बड़े पापा। तुम लड़की हो या गिरगिट हो? अरे भैया, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। कुछ देर पहले तुम हम सबको अदालत में घसीटने की धमकी दे रही थी और अब अचानक तुम्हें बहू बनना है। तुम्हें दुनिया की जिस अदालत में जाना है जाओ, हम तुमसे डरते नहीं हैं। आज से हम अपने बेटे अनुभव और होने वाली बहू गुनगुन के साथ रहेंगे और उसके लिए हमें अदालत तो क्या जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे और हमारी गुनगुन बिटिया को प्यार और आशीर्वाद चाहिए था, उसे वो मिल जाएगा। वो पेपर्स घर पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काश मैंने उस दिन रणविजय की बात मान ली होती और तुम्हें मरवा दिया होता। और जो मैंने उस दिन नहीं किया था वो मैं आज करूंगी। खबरदार, अगर गुनगुन दीदी की तरफ देखा भी तो समंदर में ऐसी जगह फेंकूंगी कि बॉडी भी नहीं मिलेगी। हमारी बहन को तुमने बहुत परेशान किया। पिछली बार तो हमने तुम्हें बख्श दिया था, लेकिन इस बार हम खुद पुलिस में जाकर तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाएंगे। और यहाँ गवाहों की कमी नहीं है। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। इस छिपकली के लिए तो मैं ही काफी। देख लूं, तुम सबको देख लूंगी। जो बेइज्जती आज मेरी हुई है ना, इस बेइज्जती का बदला तुम्हें जरूर लूंगी। अब जिंदा है, ये चमत्कार कैसे हुआ? प्रकाश भैया, बहुत लंबी कहानी है, आपको सब बताऊंगी। पर आप अचानक से यहाँ, आपको कैसे पता चला कि ये सब? आकृति ने एयरपोर्ट से जो टैक्सी ली थी, वो टैक्सी ड्राइवर हमारी टॉल में ही रहता है। आकृति ने किसी को फोन किया और उनको बताया कि अनुभव जिंदा है और वो उनसे मिलने जा रही है, और उस टैक्सी ड्राइवर ने हमें आकर ये बात बता दी और हम उसे लेकर यहाँ आ गए। थैंक यू प्रकाश भैया। अनु भैया, हम आपको बता नहीं सकते कि हमें आपको यहाँ पर देखकर कितनी खुशी हो रही है। मुखिया जी, आज यहाँ जो भी तमाशा हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात तो ये हुई है कि अंत में सब कुछ ठीक हो गया है। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस माधव को हम गांव वाले पगलैट समझते थे, वो तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट निकला। आप लोग मुझे अपना पगलैट माधव भी समझिए, और आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, उसके लिए थैंक यू। मैं कभी नहीं भूल सकता।
थैंक यू राधा मौसी, आपने मुझ अजनबी को परिवार बना दिया। और तुम्हें डिग्री मिल गई उसका मतलब ये नहीं कि अब पढ़ाई खत्म कर दोगे, पढ़ते रहना, तभी तो आगे पढ़ा पाओगी। अच्छे से रहना, हमेशा खुश रहना। चलिए जजमान, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए शादी शुरू करवाते हैं। जी देखिए, लड़की वालों की तरफ से कोई नहीं है, इसलिए हमारा आधा परिवार लड़की की तरफ से रहेगा और आधा परिवार अन्नू की तरफ से रहेगा। किसने कहा कि लड़की की तरफ से कोई नहीं है? हम पूरे बस्ती वाले हैं गुनगुन की तरफ से। बिल्कुल, हम सब हैं भाई, हम सब हैं। अरे चलो भाई, गाना बजाना शुरू करो। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।